हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है, कहाँ इसका यूज़ होता है, किस तरह से ये काम करता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्राम और संबंधित डेटा का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को यह बताने के लिए निर्देश प्रदान करता है कि क्या और कैसे करना है। कंप्यू सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है जिससे किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये प्रोग्रामिंग भाषा के कंप्यूटर प्रोग्राम और संबंधित डेटा का एक संग्रह है। कंप्यूटर सो सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते और ये प्रोग्रामिंग के बने होते हैं। इनका काम है कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। द नेक्स्ट इज इसका प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है, इसे प्रोग्राम का समूह भी कहते हैं। इसके प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करना है। जो डेटा उसके पास है उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। एंड देन सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार हार्डवेयर हार्डवेयर ही काम करता है, इसे प्रोग्राम का समूह भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर को उनके कार्यों तथा संरचना के आधार पर दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। द फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसके नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, उनको सम्मिलित रूप से सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो इन शॉर्ट फॉर्म, जो कंप्यूटर को चलाने, उसे कंट्रोल करने, उसकी देखभाल करने और क्षमताओं को अच्छे से उपयोग करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को देखना, उसको नियंत्रण करना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध जाते हैं। कंप्यूटर से हमारा संपर्क यह संवाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के मध्य से ही हो पाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए ही बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वे प्रोग्राम सम्मिलित होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करते हैं। सो ये कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक मध्यस्थता का कार्य करता है कि जो हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं वो किस तरह से स्टोर किया जाएगा, कहाँ स्टोर किया जाएगा, यही काम सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके विभिन्न भागों के बीच उचित तालमेल बनाकर कार्य करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है जो निम्न प्रकार है। द फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कुछ विशेष प्रोग्राम का एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नजर रखते हैं और उन्हें व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। वास्तव में यह प्रोग्राम को कार्य करने के लिए एक आधार उपलब्ध कराता है, जैसे कि MS-DOS, विंडो 7, 8, 10 एंड यूनिक्स, लाइनक्स इत्यादि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक विशेष प्रोग्राम का व्यवस्थित समूह होता है जो कंप्यूटर के संपूर्ण हर एक एक्टिविटी पर नजर रखता है और उन्हें सहायता योग्य बनाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि है MS-DOS, विंडो 7, 8, 10, यूनिक्स, लिनक्स। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि लिनक्स क्या है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं। द फर्स्ट इज कंप्यूटर तथा उसके उपयोगकर्ता के बीच संवाद कम्युनिकेशन स्थापित करना। कंप्यूटर के सभी उपकरणों को नियंत्रित में रखना तथा उससे कार्य कराना। उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए प्रोग्राम का कार्यान्वयन कराना। एंड नेक्स्ट इज सभी प्रोग्राम के लिए आवश्यक साधन, मेमोरी, CPU, प्रिंटर आदि उपलब्ध कराना। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है कंप्यूटर और यूजर के बीच एक कम्युनिकेशन स्थापित करना, कंप्यूटर के उपकरणों को नियंत्रित करना और उससे कार्य कराना, उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करना। एंड द लास्ट इज सभी प्रोग्राम के लिए आवश्यक साधन जैसे कि मेमोरी, CPU, प्रिंटर आदि उपलब्ध कराना। जब जब
उसे इंफॉर्मेशन डेटा को अपना सेव करना होगा, तब इनको उपलब्ध करवाना। द नेक्स्ट इज सेकेंड इज डिवाइस ड्राइव्स। ये एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी युक्ति डिवाइस के परिचालन ऑपरेशन को समझाता है। ये सॉफ्टवेयर किसी युक्ति तथा उपयोगकर्ता के मध्य इंटरफेस का कार्य करते हैं। किसी भी डिवाइस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, चाहे वो प्रिंटर, माउस, मॉनिटर या कीबोर्ड हो, उसके साथ एक ड्राइव प्रोग्राम जुड़ा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देशों को कंप्यूटर के विभिन्न भागों के लिए उनकी भाषा में परिवर्तित करता है। सो ड्राइव डिसाइव ड्राइव ये एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो डिवाइस के ऑपरेशन को समझाता है। सॉफ्टवेयर की युक्ति और उपयोगकर्ता के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। यूजर एंड युक्ति के बीच इंटरफेस का कार्य करता है किसी भी डिवाइस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड और उसके साथ एक ड्राइवर प्रोग्राम जुड़ा होता है। सो यह ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देशों को कंप्यूटर के विभिन्न भाग के लिए उनकी भाषा में परिवर्तित करता है। यही डिसाइव ड्राइवर है। द थर्ड इज भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये एक ऐसे प्रोग्राम है जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करते हैं। यह अनुवाद कराना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का ही पालन करता है। सो भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर वे प्रोग्राम होते हैं जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंप्यूटर मशीन में मशीनी भाषा में करते हैं। कंप्यूटर को उसी की भाषा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम एक इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, एंड देन कंप्यूटर अपनी ही भाषा में उसे करता है, जैसे कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल। सो यही उसकी मशीनरी लैंग्वेज है। उसके बाद वो अपनी भाषा को सेव करता है, एंड देन जब हमें ज़रूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन की, तो उसी इंफॉर्मेशन को हमारी भाषा में कन्वर्ट करके हमें पहुंचाता है। द नेक्स्ट इज भाषा अनुवादक को मुख्य 3 श्रेणी में बांटा गया है। द फर्स्ट इज असेंबल, कंपाइलर एंड इंटरप्रेट। सो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।